बिहार रानी चौक पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भव्य स्वागत। भीड़ का उत्साह देख ओवैसी हुए गदगद। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार और मैं हूं नौशीन। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का 3 मई 2025 संध्या करीब 4 बजे अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा अंतर्गत रानी चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। AIMIM के जिला अध्यक्ष मुखिया मुर्शिद आलम के नेतृत्व में हजारों समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर ओवैसी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैरिस्टर ओवैसी इससे पूर्व किशनगंज जिले के बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित करने के पश्चात सड़क मार्ग से पटना की ओर रवाना हो रहे थे। इसी क्रम में रानी चौक पर AIMIM कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। मुर्शिद आलम ने बुके और शॉल भेंट कर ओवैसी का अभिनंदन किया। स्वागत स्थल पर असदुद्दीन ओवैसी को समर्थकों को संबोधित करना था, लेकिन भीड़ का उत्साह इस कदर बढ़ गया कि स्थिति बेकाबू हो गई। भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कार्यक्रम को बीच में ही स्थगित कर उन्हें वहां से रवाना करना पड़ा। इस मौके पर जिले के कोने कोने से AIMIM समर्थक जुटे थे, जिससे रानी चौक पर मेले जैसा माहौल बन गया था। मेगा मीडिया बिहार के लिए हम्माद हैदर की रिपोर्ट। आज का जो उसका प्रोग्राम था वो असल में बहादुरगंज में था और रात का कयाम उसका किशनगंज दफ्तरी होटल में था। तो इसी क्रम में चूँकि हम लोगों ने 4 तारीख का प्रोग्राम मांगा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी बहस है और उसको बिहार के ढाका एक विधानसभा है जो सीतामढ़ी में पड़ता है, जो पश्चिमी चंपारण बोलता है उसको, वहाँ पर एक प्रोग्राम है। कल 10 बजे उसका प्रोग्राम करके वो पटना जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे तुरंत। देखिए, हम लोग यहाँ उसका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखे थे और उसी कड़ी में यहाँ पर वो रुके। जहाँ तक बात रखने वाली बात है, ये भीड़ बेकाबू हो गया, जिसके वजह से उसको यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षा की भी कमी महसूस हुई। जी और हमारे जो साथी हैं, हालांकि ये MIM का दीवाना है, ऐसा नहीं है कि वो गलत नीयत से या ऐसा उसको घेर लिए। ये उसका सभी लोगों का दीवानापन का ये एक मिसाल है कि उनके पीछे सभी लोग मोबाइल लेकर और कुछ लेकर के और दीवानगी से उसके पीछे देखने के लिए उमड़े। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक यहाँ के नौजवान गुजर रहे थे। जी उसकी झलक पाने के लिए नौजवान यहाँ उसका एक तरह से दीवाना है। सभी वर्ग का, मैं नौजवान है, बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोग दीवाना है। और कुछ बोलने से थोड़ा सा वो यहाँ कतराई है कि जो ये हम लोगों का तत्काल वाला जो ये चौकी लगाए थे, इसमें कुछ लोग हमारे साथी वगैरह ऐसा चढ़ गए तो उसको ये डर महसूस हुआ कहीं टूट ना जाए। इस वजह से भीड़ बेकाबू हो गया। जबकि हम कार्यकर्ता को बुलाए थे, कार्यकर्ता भी हमारे आए, उससे में बहुत बड़ा उत्साह है। और इंशाअल्लाह फिर हम इस सीमांचल के धरती और जोकीहाट में खास करके बहुत जल्द वो आ रहे हैं और वो यहाँ पर एक इजलास, बड़ा इजलास करेंगे। चलिए, ये एक झलक पाने की झांकी थी। अभी सब कुछ जोकीहाट का बाकी है। जो असली खेला होना है वो बाकी है। वो तो एक उसकी सभी यहाँ के जो अवामुन्नास का जो हमारे कार्यकर्ता है, जो नौजवान हैं, उनकी दीवानगीपन का ये था कि ये सिर्फ हम कार्यकर्ताओं को बुलाए थे और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था। आज देखिए, आपके यहाँ 2000 के आसपास की लगभग भीड़ है, जबकि लोग इतना इजलास में बहुत खर्च करके पिंडाल बना के नहीं ला पाता है। हम तो ये कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आप लोग पूरे देश का चौथा स्तंभ है और आप ही लोगों के जरिया से कोई बात हम लोग देश विदेश तक और सभी रियासतों में पहुंचाते हैं। बहुत लोग यहाँ पर तरमीमी वक्फ बिल के नाम पर लोगों को बुला करके उस मंच से अपनी राजनीति सीखने की बात की और अपने माजी और मुस्तकबल सभी की बात की। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ एहतजाजी जलसा वर्कर का एक रूबरू होना था इससे, ओवैसी साहब से। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता रूबरू हुए और काफ़ी लोगों में उत्साह है। और इस उत्साह के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को और जितने लोग आए हैं यहाँ पर, सबका शुक्रिया है। आइंदा जब भी आएंगे हम लोग बड़ा प्रोग्राम लेंगे। आप लोग सब्र रखिए, इंशाअल्लाह जोकी में बहुत बड़ा होने वाला है।
आप जोकी के एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट दिख रहे हैं एमआईएम के लिए, और जोकी में तो आपको पता है कि विरासत की लड़ाई उन दोनों साहबजादों के बीच में चल रही है। आप कितने कैपेबल हैं इसको भेजने के लिए? आप ये जानिए कि विरासत की लड़ाई थी, बादशाहत की लड़ाई नहीं है। बादशाह किसी रानी के कोख से राजा पैदा होता है, और यहाँ पर जनता के वोट से राजा पैदा होगा। वो परमानेंट, जनता के वोट से राजा पैदा होने वाला कभी परमानेंट नहीं होता है। और बादशाह से जो कोख होता है, उसका जो एक बादशाहत वाली हुकूमत होती है, तो एक रहता है कि बड़ा बेटा उसका बादशाह बनेगा। लेकिन यहाँ तीनों बेटा दीवाना है, तो विरासत भी नहीं संभलेगा उसको। इस किला को हम बहुत बेहतर ढंग से, और मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक ढंग से हम भेज देंगे। ये नहीं जानिए कि कोई नबी का बेटा नबी होगा, तस्लीम साहब का बेटा कोई दूसरा तस्लीम पैदा होगा, ऐसा नहीं हुआ है, ना है। ये लोग तस्लीम साहब मजलूमों की आवाज़ थे वो, और उनका बेटा जालिमों का आवाज़ है।